व्यूअर्स, हरिओम सभी मेंबर्स को। मैं डिम्पल बादशाही एक बार और आपकी सेवा में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओम योगा केंद्र की तरफ से मैं आपकी सेवा में एक बार उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। आप हमारे साथ मॉर्निंग में लाइव सेशंस में जुड़े हुए हैं। रोज मॉर्निंग में हमारे लाइव सेशंस देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, हमें कॉल्स भी आ रहे हैं सभी के। एंड दे आर ऑल हैप्पी। जो लोग भी ज्वाइन हमारे साथ हुए हैं, काफी लोगों की समस्या सॉल्व हो रही है, तो इस बात की बहुत खुशी है। तो जो भी हम लोग सेवा दे रहे हैं, बस वही सफल होती हुई नजर आती है। तो इस बात की हमें बहुत बहुत खुशी है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, मोटिवेटिंग अस, फॉर गिविंग योर लव। चलिए सुबह की शुरुआत गायत्री मंत्र के साथ। Join your hands, gently close your eyes। गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत करेंगे पूरी एकाग्रता के साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। चांद Inhale, chant Om। Inhale, chant Om। Rub your hands। अपनी हथेलियों को वार्म करें, रब करें, रब करें। गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पर रखें। पूरी ऊर्जा का लेप अपने चेहरे पे लगाएं, कंठ पे लगाएं, अपने शोल्डर्स पे, नाभि पर, क्राउन चक्र पे राइट हथेली से टैप करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। एक मधुर मुस्कान, स्माइल, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सुबह की शुरुआत हमेशा हैप्पीनेस के साथ और दिल से। सिर्फ दिखाने के लिए आपको स्माइल नहीं करना है, दिल से हैप्पीनेस, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, नो फियर, नो पैनिक, नो नेगेटिविटी एट ऑल। एकदम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए वेलकम करें दिन का। एक नया दिन आपको ईश्वर ने दिया है, उसका ग्रेटिट्यूड के साथ स्वागत करें हमेशा। और पॉजिटिव रहेंगे तो आपके थॉट्स पे सब चीजें जैसे डिपेंड करती हैं, तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाए। आप ये करके देखिए। बिल्कुल ऐसे नहीं हो कि कोई यस्टरडे का टेंशन है और सुबह उठते से ही आप वही थॉट लेंगे तो आपका दिन भर फिर वैसे ही जाएगा। दिन भर एटलीस्ट आधा दिन तो आपका फिर वैसे ही जाने वाला है। तो ट्राई टू फॉरगेट, लीव पास्ट, और आज जो प्रेजेंट है आप उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। चलिए, दोनों हाथ कमर पे एकदम स्ट्रेट खड़े रहें, एकदम स्ट्रेट, दोनों हाथ कमर पे। पहले नेक की क्रियाएं, जैसे कि हमेशा स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। Inhale up, exhale down,
inhale up, सांसों के साथ जैसे जैसे मैं आपको inhale बोल रही हूँ गर्दन ऊपर होती जाएगी, सांस भरते जाएं, सीट पे देखें पूरी तरीके से, धीरे धीरे exhale down। एक बार और सांस भरते हुए ऊपर देखें धीरे धीरे। अब ऊपर की तरफ देखते हुए पूरा मुंह खोलें और बंद करें। जितना वाइड माउथ खोलेंगे बंद करेंगे आपकी थायराइड ग्लैंड में बहुत अच्छा स्टिमुलेशन आएगा, उसके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से वर्क करेगी। आपका जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है वो दूर होगा, डबल चिन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपकी नेक में पूरा शेप आएगा अच्छे से, कोई भी स्वेलिंग होती है वो दूर होगी। गर्दन को राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, center, right side, center, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सेंटर, सेंटर में आते से ही सांस भरनी है। अब राइट साइड, ड्रॉप योर राइट ईयर टुवर्ड्स राइट साइड, राइट शोल्डर, होल्ड 1 2 3 4 5, धीरे धीरे सेंटर, पहले सांस भरें। Now left ear, left side, drop on the shoulder, left side, 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे सेंटर, एक बार और राइट साइड, धीरे धीरे सेंटर, लेफ्ट साइड, धीरे धीरे सेंटर। पूरी तरीके से गर्दन को ढीला छोड़ दें, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, सांस भरते हुए पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे, पूरी तरीके से रोटेशन। आपकी नेक पूरी एक्सिस पर है, पूरा रोटेशन दे रहे हैं आप उसको चारों तरफ, एंटी क्लॉक, धीरे धीरे करना है, एकदम स्लोली, डोंट गो फास्ट। जो नए साथी हैं उनको हर बात का ध्यान देना है। स्थिर स्थिर, रिलीज, राइट हैंड लेफ्ट हल्का झटका। जो भी अगर गलती से सोने में थोड़ा सा भी अगर पेन होता है, हमारी नेक स्टिफ हो चुकी है रात को, तो ये सब क्रिया करने से आप एकदम फ्री हो जाते हैं। तो while doing आसन्स एंड जो भी आप प्राणायाम में एकदम स्ट्रेट बैक को बैठना है, your body will support you, हर चीज आपको सपोर्ट करेगी। दोनों हाथ सामने, क्लोज ओपन, एक एक फिंगर को स्ट्रेच रखें, एक एक फिंगर को स्ट्रेच, आर्म्स एकदम बाहर सीधे। अभी फिंगर्स को सिर्फ यहाँ तक फोल्ड लाना है, सिर्फ यहाँ तक, ओपन, क्लोज, ओपन, स्ट्रेच स्ट्रेच, एक एक फिंगर को स्ट्रेच दें, आपका नर्व पेन पूरा दूर होगा। सब शोल्डर तक आपको स्ट्रेचिंग मिलती है। स्लोली स्लोली, जितना स्लोली करेंगे उतना फायदा। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, लेफ्ट हथेली एकदम स्ट्रेट ही रखेंगे, फिंगर्स को पकड़ के अपनी ओर, स्ट्रेच स्ट्रेच, डीप ब्रीदिंग। रिलीज। अभी राइट हैंड को एकदम सामने रखेंगे, हथेली आप ये देख सकते हैं एकदम ऊपर है, ऐसे थोड़ा सा भी नीचे नहीं, एकदम ऊपर, जैसे आपने किसी चीज को रोक कर रखा है। फिंगर्स को पकड़े अपनी ओर, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। हथेलियां ढीला छोड़ दें, शेक, इट्स लाइक अ शेकिंग। आप सिर्फ अपने पाम्स को शेक कर रहे हैं।
एकदम ढीला छोड़ो, एकदम ढीला। क्रॉस, स्माइल ऑन एवरी फेस, मुस्कुराते हुए। कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है, करते करते 1.25 घंटा 1.5 घंटा आप कब कर लेंगे पता ही नहीं चलेगा। हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ, इनहेल इन, एक्सेल आउट, भस्त्रिका के साथ। साइड में इनहेल इन, एक्सेल आउट। आर्म्स आप देख सकते हैं एकदम 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल, एकदम अप टू द लेवल ऑफ द शोल्डर। Inhale up, exhale down. यहाँ तक झटके से नाक से सांस को बाहर फेंकना है। भस्त्रिका करते टाइम ये भाव रखें, सांस अंदर ले रहे हैं जब आप पॉजिटिविटी इन, सांस छोड़ रहे हैं नेगेटिविटी आउट। फुल पॉजिटिव एनर्जी इन, नेगेटिव एनर्जी आउट। ये भाव भी रखें साथ साथ में। आप मन से, आप माइंड से, आप शरीर से पूरी तरीके से क्लीन होते जाएंगे, पूरी तरीके से क्लीन, और डे बाय डे आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। दोनों पैर खोल दें, दोनों हाथ सामने, इनहेल, exhale. Release and relax. पेंडुलम पोज भस्त्रिका में ही दोनों हाथ ऐसे मिला लें, फिंगर्स मिली हुई, थंब एकदम टच रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे कोहनी सामने की तरफ। आप देख सकते हैं ऐसे पोस्चर रखना है आपको। इनहेल, एक्सेल। रिलीज एंड रिलैक्स। आपकी एकदम ब्रीदिंग, हैवी ब्रीदिंग से लाइट ब्रीदिंग होती जाएगी, नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी बिल्कुल, सांस फूलेगी नहीं बिल्कुल भी। एंड भस्त्रिका ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस भी करता है, आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो रही है, यू आर फीलिंग विद फुल एनर्जी, पूरी एनर्जी ऊर्जा के साथ आप भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, जो भी लेजीनेस है आपकी दूर होती जाती है। अभी दोनों हाथ ऐसे इंटरलॉक करें, यहाँ पे रखें, इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे एक्सेल, साइड से जाना, जाना, रिलीज
एंड रिलैक्स। दोनों पैर मिला दें, थोड़ा सा शोल्डर मूवमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, रिवर्स 1 2, हाथ एकदम सीधे, 3 4 5 6 7, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद, इनहेल अप, कानों से लगाने का प्रयास, 1 2 3 4 5, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू, 6 7 8 9 10, डाउन डाउन डाउन, खींचे नीचे, खींचे हाथों को, एक एक फिंगर खोल दें, स्ट्रेच, पूरे आर्म को नीचे की तरफ खींचे, एक बार और, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8, डाउन डाउन डाउन, खींचे खींचे हाथों को, खींचे नीचे, रिलीज एंड रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा सा दोनों पैरों में डिस्टेंस रखेंगे, इंटरलॉक कर देंगे, ये हाथ ऐसे इंटरलॉक करेंगे, 1 2 1 2, कौनी से मिलाएं, 1 2 1 2 1 2, जिनकी कौनी नहीं मिल रही है इट्स ओके, जहां तक आपका हाथ आ रहा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आपका ये कमर के ऊपर का हिस्सा शेप में आता जाएगा, कम होता जाएगा, स्क्वीज होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी कौनी मिलने लगेगी। 1 2, खोले तो सांस भरें, क्लोज तो सांस छोड़ें, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, स्ट्रेट, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये 10 to 20 टाइम्स करने से आपका पूरा, एक तो चेस्ट की, यहाँ की लंग्स के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, साथ साथ में आप सांस ले रहे हैं, प्लस आपका कमर के ऊपर का हिस्सा, पूरा चेस्ट एरिया पूरा आपका स्लिम होगा, शेप में आएगा। रिलीज एंड रिलैक्स। अब दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ ऐसे रखें, जॉइन, कोनी से कोनी मिली हुई, हाथ से हाथ का पंजा मिला हुआ, 1 2 1 2, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिलीज एंड रिलैक्स। आपको सबसे ज्यादा अभी पेन हो रहा होगा यहाँ बाइसेप्स में, पूरा इसका इफेक्ट आपके शोल्डर्स पे, स्पेशली ये एरिया में, और आर्म्स में आएगा। जिनको भी अपनी आर्म शेप पे लानी है, मोस्टली लेडीज का फैट आपने देखा होगा कि ये आर्म्स बहुत ज्यादा ऐसे फैट होता है यहाँ पे, तो अच्छा नहीं दिखता है, तो हर कोई स्मार्ट कपड़े पहनना चाहता है, स्लीवलेस एंड ऑल दैट, तो उसमें आपका शेप अच्छा नहीं दिखता है, तो इसीलिए ये सब करने से आपका ये जो स्लिम होता जाएगा। अपर जो कमर के ऊपर का हिस्सा है, इस पे पूरा ओवरऑल इफेक्ट आएगा, आपके शोल्डर्स भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, अगेन ज्वाइन करें इसको, कोनी से कोनी मिला ली, हाथ से हाथ मिला लिया, हाँ अभी सामने, 1 2 1 2, फोल्ड ही रहेंगे हाथ, ये देख सकते हैं आप, फोल्ड ही हैं, 1 2 1 2, इनहेल पास में लेकर आए, एक्सेल दूर, रिलीज एंड रिलैक्स। थोड़ा सा टैप कर दें, थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा आपको तो टैप कर दें, टैप कर दें इसको, सारा पेन इंस्टेंट रिलीफ एकदम दूर। ये नहीं सोचेंगे कि अब नहीं करना है, या बीच में आप छोड़ेंगे नहीं, उसको कंटिन्यू ही करेंगे। कम ऑन, अब ऐसे रखें दोनों हाथ ऐसे, 1 2, कोनी मिलाई, क्रॉस में गई, ये देख सकते हैं आप, क्रॉस में फेदर्स टाइप बाहर गई, देन जॉइन, 1 2 1 2 1 2 1
2। पीछे के अपने शोल्डर ब्लेड्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, पूरा पूरा शेप में आएगा। और आपने देखा होगा बल्जेस होते हैं पीछे, ये बल्जेस हो जाते हैं, तो जब भी हम लोग कभी डीप नेक्स पहनते हैं तो ये अच्छा नहीं दिखता है, स्पेशली व्हेन वी वियर साड़ीज एंड ऑल। तो लेडीज को यहाँ फैट होता है और ऐसे हैंग होता है, वो बल्जेस अच्छे नहीं दिखते हैं। तो उसमें आपको वैसे भी कोई ऐसे इंफीरियर फील नहीं करना है, या उससे आपको एम्बेरस फील नहीं करना है। हमें अपने बॉडी के शेप को धीरे धीरे सुधार में लाना है। इट्स ओके, आफ्टर मदरहुड हर किसी का शेप में वेरिएशंस आता है। एंड जब हम मदर बनते हैं वो भी एक बहुत बड़ा, एक भगवान की तरफ से हमें वो मिलता है, और तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद धीरे धीरे अपने प्रयत्नों से, प्रयासों से आप अपनी बॉडी को शेप में ला सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आप अपनी जो भी है क्रियाएं, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ जो काउंट से आप बढ़ाते जाएं। 1 2 1 2 1 2 1 2। बहुत लोगों को मैंने देखा है मेरी बैच में ये कोहनी टच नहीं होती है, यहाँ तक भी आए तो चलेगा। देन यू ओपन, देन क्लोज। धीरे धीरे आपकी जिस दिन यहाँ पे टच हो गई, आप समझ लेना कि आपका बिल्कुल हाइट एंड वेट के हिसाब से आपका शेप आता जा रहा है। Open, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. You can do it this thing 50 times, 60 times, जितनी बार आप चाहे कर सकते हैं inhale, exhale के साथ। Release and relax, relax. थोड़ा सा शोल्डर मूवमेंट दे दें, रिलैक्स एंड रिलीज। अभी दोनों हाथ ऐसे शोल्डर की लेवल पे करेंगे, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे ऐसे किया आपने। 1 2 1 2, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 1 2 1 2। थोड़ा दर्द हो रहा है, होने दो, आई नो। 1 2 1 2 1 2। चेहरे पे स्माइल रखें, मन को वहां से हटाएं, ध्यान हटाएं, केंद्रित हटाएं वहां से जहां पे पेन हो रहा है आपको। रिलैक्स एंड रिलीज, टैप टैप टैप। मैं अभी आपको देख तो नहीं पा रही हूँ, ऐसा नहीं हो कि बस 3-4 बार करके आप छोड़ दें, आप उसे करें। क्योंकि हम लोग जब अपनी क्लास लेते हैं पर्सनली, तो हम लोग करवा के लेते हैं उस टाइम कि नहीं, जब तक हमारी काउंटिंग चलती है एटलीस्ट 10 तक तो करवाते ही हैं हम लोग। तो यू हैव टू डू, आपको अपनी छोड़नी नहीं है बिल्कुल स्पिरिट को। ट्राई अगेन एंड अगेन। और जैसा कि मैंने उस दिन बोला, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प्स देमसेल्व्स। तो आप अपना प्रयास जारी रखें बिल्कुल। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैर थोड़े से खोल दें। भस्त्रिका इसी में भी शोल्डर अप एंड डाउन के साथ। इनहेल अप, सिर्फ शोल्डर्स ऊपर होंगे, एक्सेल डाउन। रिलीज एंड रिलैक्स। अभी आगे पीछे, बैक आप स्ट्रेच दे रहे हैं, पीछे चेस्ट ओपनिंग दे रहे हैं, सांस भरें, आगे तो सांस छोड़ें। रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैर आपके खुले हुए हैं, दोनों हाथ सामने, एक के ऊपर एक रखेंगे, पंजा खोल देंगे अपने हाथों को एकदम, फिंगर के ऊपर फिंगर, हाथ के ऊपर हाथ, बिल्कुल। इनहेल, एक्सेल, स्ट्रेच, स्ट्रेच दें। ये एरिया पूरा आपका डायगोनल एकदम खींचना चाहिए। जितना आप हाथ को पीछे ले जाएंगे उतना बहुत ही अच्छा आपके लंग्स के लिए, आपके हाथ के लिए। एक्सेल,
रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। अब दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, पैर खोल दें अपने, अच्छे से पैर खोल दें, बिल्कुल। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसमें इनहेल करके आपकी ब्रीथ को आपको रोकना है, जो आपने सांस भरी उसको कुछ सेकंड्स के लिए अंदर होल्ड करना है। देन व्हेन यू आर आगे, आप जब सीधे आ रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, एक्सेल कर देना है उसको पूरा। इनहेल, रिलीज। सारी हमारी बॉडी का सिस्टम, एक एक ऑर्गन जो हमारा वर्क करता है अच्छे से अच्छे तरीके से। उम्र के साथ हमें उसको वो नहीं करना है, हमारी एज जो भी है, वी आर बिकमिंग ओल्डर डे बाय डे, पर हमारे लंग्स को ब्रीथ के साथ बिल्कुल हमें हेल्दी और यंग रखना है। तो जितना आप अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा सुबह का फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, उतना आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और आप अभी देखिए, मुझे कल ही परसों काफी फोन कॉल्स आए, इवन दयाल सर को भी काफी कॉल्स डेली आ रहे हैं। उनमें बहुत फर्क है, जिन लोगों ने भी चालू किया है अभी न्यू योगा करना, तो उनकी एनर्जी लेवल्स काफी बढ़ गए। एंड मतलब जो डिप्रेशन, जो नेगेटिविटी है, किसी को नींद नहीं आती थी, घुटनों की समस्याएं काफी दूर हुई। तो हमें ये जानकर खुशी होती। और इसमें आपका साथ हमें चाहिए कि आपको जो भी करना है फुल डेडिकेशन के साथ करना है, पूरा जुड़ना है आपको बिल्कुल। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। अभी हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैर खोल दें, दोनों पैर खोल दें, सामने ही है दोनों पैर आपके फुट। अब दोनों पैर सामने होते हुए राइट फुट को राइट साइड, राइट फुट को अपने राइट साइड किया। पैल्विक रीजन आपका अभी भी सामने ही है। पैल्विक रीजन यानी कमर के नीचे का हिस्सा, दिस इज पैल्विक रीजन। अपने राइट फुट को राइट साइड किया है, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे। एक एक स्टेप वाइज लेते जाना है। इंस्ट्रक्शंस कभी हम आपको बहुत क्लियर देते हैं कि जो नए साथी उसको अच्छे से फॉलो करके वो लोग अच्छे से करें, क्योंकि पोस्चर की एक्यूरेसी मेन होती है। दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे। अब दोनों पैर सीधे ही रखने हैं बिल्कुल। राइट साइड थोड़ा आगे, पहले झुक आगे, ऐसे आगे की तरफ हो जाए, स्लाइड देन डाउन। हाथ जहां तक आता है आने दें, जरूरी नहीं है एंकल को पकड़ना। ऊपर वाला हाथ एकदम सीधा। ये जो आपका है, ये दोनों बुझाएं, दोनों हाथ एक ही लेवल पे, और ऊपर देखना है आपको। सांस भरें और छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये आपके साइड ऑर्गन्स के लिए भी अच्छा है। आपका लीवर राइट साइड है, दोनों किडनीज हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रेसिंग मिलता है उनको। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। बैलेंसिंग पोस्चर है, जैसा कि आपको मालूम है, आपकी बॉडी बैलेंस तो सब कुछ बैलेंस। अगेन दोनों हाथ पैर सामने। अब लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड। पैर आपके खुले हुए हैं, एकदम स्ट्रेट है, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे। दिस वी आर डूइंग दिस त्रिकोणासन। अभी पहले यहाँ पे स्लाइड हो जाए आगे, क्योंकि आपको बैंड होना है लेफ्ट साइड। पैर एकदम सीधा ही रहेगा। अब सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे, जहां तक हाथ आता है, जरूरी नहीं है आप एंकल को पकड़ें। हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ऑटोमेटिकली पूरे चेस्ट एरिया में आपको स्ट्रेच मिल रहा है। आपका अनाहत चक्र, जो कि मैं अभी आपका नेक्स्ट लेने वाली हूँ, हमने 2 चक्र किए हैं, नेक्स्ट में आपका अभी लूंगी, तो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। आपका वो स्टिमुलेट होता है, यू आर बिकमिंग मोर लविंग, काइंड, गिविंग, अंडरस्टैंडिंग। उसमें आपकी सब इमोशंस आपके इंप्रूव होते हैं। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें।
अगेन आपके दोनों पैर खुले ही हुए हैं। अगेन राइट फुट राइट साइड, लेफ्ट आपका डायगोनली है। जितना अच्छा गैप खोलेंगे उतना अच्छा। आपकी हील आपके टोस के एक ही रो में आनी चाहिए। चेक करें, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे। वीरभद्र आसन, वॉरियर पोज, इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। मनोबल भी बढ़ेगा प्लस फिजिकली भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दोनों हाथ एकदम शोल्डर की लेवल पे, राइट साइड। बैंड करें घुटने को 90 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल डाउन। कोशिश करें जब आप फिंगर को अपनी देख रहे हैं, जो बाहर आपने हाथ खोल के रखा है, तो उस टाइम पलक ना झपकाएं। आपकी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी, काफी डिप्रेशन दूर होगा उससे। लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड। और जब आप आगे जा रहे हैं तो ये वाला लेग जो आपका बाहर वाला है एकदम सीधा होना चाहिए। इसमें लूजनेस नहीं रखना है आपको। जितना सीधा रखेंगे आपके ये थाई के मसल को, पेरिफेरल मसल को स्ट्रेच आएगा। साइटिका के लिए भी अच्छा है, कमर दर्द वालों के लिए अच्छा है, आपके थाइस के लिए अच्छा है। दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, स्ट्रेच स्ट्रेच दें पहले अच्छे से। 90 डिग्री बैंड, पेल्विक नीचे नीचे आ गया, कमर के नीचे का हिस्सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल डाउन, रिलीज। परिव्रता त्रिकोण आसन, इसमें और थोड़ा प्रेसिंग मिलता है हमारे साइड ऑर्गन्स को, लेफ्ट एंड राइट। हम लोग फ्रंट बैंडिंग बैक बैंडिंग करते हैं, हमें साइड में भी बैंडिंग्स एंड ट्विस्टिंग्स बहुत जरूरी है। पूरी बॉडी को हर तरीके से रोटेट करना, बैंडिंग्स देना, आपकी पूरी बॉडी ओवरऑल हर एंगल से स्वस्थ रहनी चाहिए, एकदम फिट रहनी चाहिए। और योगा में वो सब कुछ है बिल्कुल। अगेन दोनों पैर आपके खुले हुए हैं, राइट फुट राइट साइड, गैप बढ़ा दें, गैप बढ़ाएं अच्छे से। अच्छा, दोनों हाथ अगेन शोल्डर की लेवल पे, राइट घुटने को बैंड करें नीचे, नीचे बैंड किया। पेल्विक रीजन, आपका ये रीजन नीचे हो गया। यस, राइट हथेली अब नीचे रखने, पैर के पंजे के पास, एकदम लिटा के, हाथ ऊपर। 1 2 3, गहरी लंबी सांसें। 4 5 6 7 8। धीरे धीरे नीला, एक्सेल डाउन। तो आप ये हाथ खोल रहे हैं, एकदम स्ट्रेच स्ट्रेच देना है उसको। जितना आप स्ट्रेच देंगे उतना आप बिल्कुल, उससे आप अपने, मतलब कहते हैं ना, जिसको जो लोग बहुत सप्रेस होते हैं, दबे दबे से रहते हैं, खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, घर में भी आपने देखा होगा कोई कोई चुप रहता है, रिजर्व नेचर का होता है, आप थोड़े ओपन होंगे उससे, बोल्ड बनेंगे, आपका बिहेवियर भी, नेचर भी थोड़ा बोल्ड बनेगा उससे। लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, राइट आपका डायगोनल। अगेन दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, 90 डिग्री बैंड, नीचे आ जाए। पैर को और खोल दें। जब आप बैंड कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आपका पोस्चर। पहले सांस भरें छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नील अप, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है देना, इससे ओवरऑल आपका स्ट्रेचिंग देने के बाद आपकी जो भी नर्व्स पेन है वो दूर हो जाएगा। जिसकी कोई मेडिसिन नहीं है, जैसे घुटनों के दर्द की, आपके लेग्स के पेन की कोई भी मेडिसिन नहीं है, तो उसका इलाज सिर्फ एक ही है, आपको अच्छी से अच्छी स्ट्रेचिंग देनी है। जस्ट अ मोमेंट। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। अब दोनों पैर आपके खुले ही हुए हैं, दोनों पैर थोड़ा सा इनर साइड ले लें, थोड़ा सा इनर साइड, थोड़ा सा। यस, जैसे हम लोग बाहर लेते हैं, स्ट्रेट रखते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेना है। आपको लेग्स एकदम स्ट्रेट ही रखने हैं, दोनों हाथ सामने। इनहेल अप, धीरे धीरे टेल से, जो आपकी स्पाइन की टेल से है वहीं से नीचे आना है आपको। आगे झुकते जाएं, सांस छोड़ते जाएं। दोनों हथेलियां नीचे, और आपके लेग्स एकदम स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट।
स्कल को नीचे कर दें और पैरों को खोल सकते हैं और खोल दें और खोल दें। हाथ एकदम सीधे हैं आपके, हथेलियां लाइक अ टेबल लेग की तरह टिकी हुई है मैट पे, बिल्कुल कोहनी सीधी है, हाथ सीधा है, देख सकते हैं आप, लेग खुले हुए हैं एकदम सीधे। स्कल को नीचे, पूरा ब्लड का फ्लो आपके ब्रेन में, चेहरे पे ग्लो बढ़ेगा, हेयर फॉलिंग दूर होगा। हैमस्ट्रिंग में पूरा पीछे खिंचा हुआ रहा है, पिंडलियों में, थाई के साइड में, मसल में, नोटिस करें, ऑब्जर्व करें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे इनहेल, एक्सेल डाउन डाउन, रिलीज। क्रिस क्रॉस करते हुए मिलाने का प्रयास, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। आज मैं आपको अभी पहले 4 to 5 आसन ऐसे करवाऊंगी जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अभी जो साथी अभी सामने देखकर कर रहे हैं, लाइव प्रेजेंट हैं, वो तो अभी मेरे साथ करेंगे ही करेंगे। एंड देन इवनिंग में भी आप एक बार और रिपीट करेंगे। तो ड्यूरिंग दिस जो भी कोरोना का ये फियर चल रहा है, क्योंकि नोबडी नोज कि क्या हो जाए किसी को। हम पॉजिटिव ही रहें वैसे तो, कि हम यही थॉट रखें कि हमें कुछ भी नहीं होगा। बट ये जो वायरस है इसका कोई जैसे इलाज नहीं है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा, और गलती से अगर हो भी गया तो जिसकी इम्यूनिटी आपने देखा होगा अच्छी है, वो लोग क्योर हो गए, दे आर फाइन नाउ। तो हमें अपने शरीर को पहले से ही रेडी रखना है, बिल्कुल पहले से ही रेडी रखना है। जैसे आप पहले से वैक्सीन लगाते हैं, प्रिवेंट करते हैं कोई बीमारी को, तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो अभी आप कर रहे हैं, पर इवनिंग में भी मैं आपको बोलूंगी, फटाफट ही मैं बता रही हूँ आपको 5 आसन हैं जो आपको शाम को भी एक बार रिपीट करना है। एंड फॉर ऑल द एज ग्रुप्स के लिए हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और इजीली बिल्कुल आपको जो भी आसन ये वाले हैं कर पाएंगे। इसमें पहले बैठ जाएं, पहले मकर आसन में आ जाएंगे, सीधा लेट जाएं। आई होप मैं आपको दिख रही हूँ। मकर आसन में आ जाएं, हथेली के ऊपर हथेली, पैर खुले हुए हैं पीछे आपके, टोज नीचे लिटा दें। पहले कुछ सेकंड्स के लिए मकर आसन। अब दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे। मैं थोड़ा और पीछे हो जाती हूँ, आपको और इजीली दिखेगा। जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है वो यहाँ चेस्ट के ऊपर होती है। जो भी हम लोग लेट के एंड वाइड ओपन करते हैं, जैसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है, जो भी अभी मैं आपको पोस्चर्स करवाऊंगी, उसमें आपकी ये वाले एरिया को स्ट्रेच आता है, पर आपको उसमें होल्ड रखना है। होल्ड करना, सांसें चालू रखना, नॉर्मल गति से भी रखेंगे तो चलेगा, नॉर्मल गति से। और थोड़ी थोड़ी डीप ब्रीदिंग अगर लेंगे तो वो कम बार होगी, पर डीप ब्रीदिंग लेंगे तो ज्यादा इफेक्ट है। और होल्डिंग इन द आसन इज द मेन थिंग। तो उससे जो टी सेल्स आपके रिलीज होते हैं, तो लिम्फ नोड्स जो हमारे बॉडी के पूरे साइड में लिम्फ नोड्स रहते हैं, हमारे हाथों में, हमारे पेल्विक रीजन में लिम्फ नोड्स जो रहते हैं, वो पूरा हमारे इम्यूनिटी सेल्स को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। एकदम से एक्टिव मोड में आ जाते हैं वो, और आपकी इम्यूनिटी उसी टाइम जनरेट भी हो रही है और पूरी बॉडी में पहुंच भी रही है। तो कोई वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। कम ऑन, पहले मकर आसन में आपने रिलैक्स किया, थोड़ा पैर पीछे खुले हुए हैं, थोड़ा सा गैप है आप देख सकते हैं, इंटरलॉक किया, इंटरलॉक किया। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, हाथ एकदम सीधे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन। एक बार और, धीरे धीरे इनहेल,
एक्सेल। इसी में करेंगे हम लोग भुजंग नंबर 2। दोनों हथेलियां चेस्ट के साइड में रखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं चेस्ट के साइड में दोनों हथेलियां। सांस भरते हुए ऊपर उठें, गर्दन पीछे, पूरी थैलमस ग्लैंड को स्ट्रेच, होल्ड, सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। एक बार और करेंगे, इनहेल, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। Relax, relax, relax in मकरासन for few seconds। कुछ सेकंड्स के लिए मकरासन में विश्राम। बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे, आपको खुद को थकाना नहीं है। अभी पीछे दोनों पैर खोल देंगे, दोनों पैर वाइड ओपन, दोनों हाथ पंछी की तरह नीचे खोल देंगे। फ्लोर पे पहले रखेंगे, चिन को नीचे मैट से टच होने दें। पूरी चेस्ट आपकी टच है मैट से। हाँ, पैर पीछे खुले हुए हैं आपके पूरे। इसी में सांस भरते हुए ऊपर, पीछे पैरों को भी ऊपर उठाएं। एक्सेल डाउन। एक बार और, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। अब दोनों पैर एकदम स्ट्रेट रखें पीछे, टोज आपकी धरती मां से टच ही रहेगी। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, स्ट्रेट एकदम। आपके घुटने, आपके पैरों के तलवे, आपके आगे आर्म्स जो आपने सीधे खोले हैं एक ही लेवल में आने चाहिए। एक ही लेवल में, तीनों एक ही रो में, एक ही रो में है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पैरों को भी उठाएं, हाथों को भी एकदम स्ट्रेट। एक्सेल, सुपरमैन पोज, एक्सेल, रिलैक्स इन मकरासन। अभी धीरे से आप पीठ के बल आ जाएं, धीरे से डाउन होके सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन, घुटनों को फोल्ड करते हैं, घुटनों को फोल्ड, घुटनों को फोल्ड कर दें। हथेलियां दोनों साइड में मैट पे, पैरों के तलवों को दबाते हुए, हाथों की हथेलियों को प्रेस करते हुए सांस भरते जाएं और ऊपर उठते जाएं, तो चिन और कंठ आपका लॉक हो जाएगा। आपकी जो चिन है वो यहाँ पे कॉलर बोन को टच हो जाएगी, इसको बोलते हैं चिन कंठ लॉक। जो आपने ऑक्सीजन अंदर भरी वो वहां पे अंदर रुकी रहेगी। इनहेल, दोनों हाथ को पीछे मिला भी सकते हैं ऐसे। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। घुटनों को और थोड़ा पास में ले आने का प्रयास। एक बार और सांस भरते हुए, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। दोनों पैर सीधे,
Relax for a few seconds. अभी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, जो कि सबसे बहुत जरूरी, सारे ही आसन आपको एक बार और शाम को रिपीट करने हैं। टोज आपकी यहाँ पर है फ्लोर पे, दोनों पैर पास पास में हैं, हथेलियां दोनों खुली हुई और मैट के कॉर्नर पर हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, हाथ एकदम सीधे रखें, जितना हो सके गर्दन को नीचे लेके आए। लिम्फ नोड एकदम एक्टिव आपके हो चुके हैं। इम्यूनिटी सेल्स, टी सेल्स पूरा पहुंचाने का काम कर रहे हैं आपकी बॉडी में। और नीचे, और गर्दन नीचे लेकर आए। आपका पूरा बॉडी का वेट आपके शोल्डर्स पे आप महसूस कर सकते हैं। गहरी लंबी सांसें भरते जाएं, छोड़ते जाएं। धीरे धीरे शशांक आसन में विश्राम, वज्रासन में आते हुए शशांक आसन में फॉरवर्ड टच का फ्लोर। हमें सूर्य और चंद्र को बैलेंस करके चलना है। आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव, शशांक आसन, आपकी चंद्र बेदी, चंद्र नाड़ी एक्टिव। मन में कोई विचार न रखें, सिर्फ अपना फोकस अपनी ब्रीथ पे करें, सिर्फ ब्रीथ। एक बार और धीरे धीरे वापस ऊपर उठें। अगेन टोस को दबाते हुए हाथ आगे, हाथ आगे, हिप एरिया ऊपर, जितना हो सके स्कल को नीचे लेकर आए। हाथ आपके एकदम सामने सीधे ही रहेंगे। हाथों की हथेलियों को दबाते जाएं, हिप ऊपर। साइड से देखेंगे तो ए का शेप बन गया है। और नीचे लाने का प्रयास, गर्दन को, पूरे लिम्फ नोड्स एक्टिव। गहरी लंबी सांसें भरें, छोड़ें। पूरा ब्लड का फ्लो लंग्स की तरफ, ब्रेन की तरफ। धीरे धीरे शशांक आसन। अगेन हाथों को स्ट्रेच, फॉरवर्ड टच द फ्लोर, एकदम रिलैक्स, सिर्फ फोकस अपनी ब्रीथ पे। रिलैक्स। अभी इसी में थोड़ा मॉडिफाइड पोस्चर है जिसको बोलते हैं डॉल्फिन पोज। जैसे कि जिन लोगों ने अभी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग ये अच्छे से किया, अधोमुख श्वानासन बोलते हैं जिसको, जो अभी हमने किया डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसको डाउनवर्ड फेसिंग इसलिए बोला जाता है, आपने देखा होगा डॉग जब अंगड़ाई लेता है, सुस्ती लेता है, एकदम उसकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है, तो यही पोस्चर बनता है। और आपने जनरली एनिमल्स को देखा होगा, जब वो लोग भाग दौड़ कर आते हैं तो एक नाइस स्ट्रेच लेके फिर वो बैठते हैं, और जब फिर उठते भी हैं कई देर बैठने के बाद तो एक नाइस स्ट्रेच लेते हैं। तो यही उनका एनर्जी का राज है। कभी भी वो थकते नहीं हैं, कितना भी वो खड़े रहें, भागें, वो थकते नहीं हैं। अभी हमें इसी में ही मॉडिफाइड पोज करना है, डॉल्फिन पोज। मुट्ठी बंद कर देनी है, दोनों मुट्ठी बंद करी, एल्बोज दोनों नीचे रखी, एल्बोज दोनों नीचे रखी। आपको ठीक से दिख रहा होगा, हाँ, दोनों एल्बोज नीचे, दोनों मुट्ठी ज्वाइन करके बंद कर दी। अब इसी में टोस पे आना है,
ऊपर उठना है, स्कल नीचे, स्कल नीचे, स्कल नीचे, पूरी तरीके से सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे डाउन। एक बार और शशांक आसन में विश्राम। सूर्य और चंद्र को बैलेंस करके चलें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन डाउन। जो भी अभी मैंने ये सारे आसन बताए, ये आपको रिपीट करने हैं शाम में भी। कितनी देर लगेगी? मुश्किल से हार्डली 10 मिनट्स। तो ये फालतू आप अभी जो पैनिक हो रहा है, जो डर रहे हैं हम लोग, इम्यूनिटी हमारी है कि नहीं है बराबर, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो आप ये करते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप ही जनरेट होगी। एंड कोई भी डरने की, फियर करने की जरूरत नहीं। और जो अभी पास में कन्वीनियंटली एक पिलो ले आ सकते हैं, लेकर आए। एक लास्ट आसन में और बता रही हूँ, ये आप सीनियर सिटीजन्स को जरूर कराएं। जो भी घर में बुजुर्ग लोग हैं, जो ये नहीं कर पा रहे हैं, जैसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, डॉल्फिन पोज, ये वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी पूरी जो बॉडी का वेट है हमारे शोल्डर्स पे आ रहा है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बुढ़ापे में तो और ये भुजाएं थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो वो लोग नहीं कर पाते, काफी लोग। तो ये पिलो वाला जो है, ये उनको आप जरूर करवाइए। इसके लिए मैं बता देती हूँ आपको। देखिए छोटा सा क्वेश्चन, इसके ऊपर आपने पिलो ऐसे रखें, पिलो ऐसे रखें। पहले आपने क्वेश्चन रखा, देन पिलो रखा, उसके बाद आपको इसके ऊपर लेटना है। गर्दन आपकी पीछे जाएगी और जो चेस्ट है, जो ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ आना चाहिए। एग्जैक्टली आप देख लें, भले शाम को करें, अगर अभी पास में अवेलेबल है तो आप ले लीजिए पिलो और कुशन। गर्दन पीछे, पैल्विक रीजन, और बदकोन आसन में खुला हुआ आपका पैर। नमस्ते बना लें, बदकोन आसन, जैसे कि उस दिन मैंने बताया, दोनों पैरों का नमस्ते बना हुआ, घुटने आपके नीचे टच हैं। यस, दोनों हाथ खोल दें, इसी में सांस भरें और छोड़ें, इसी में पड़े रहना है आपको। बहुत ही अच्छा आसन, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थाइमस ग्लैंड को पूरा एक्टिव कर रहा है। टी सेल्स जनरेट हो रहे हैं आपके। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। पिलो आपके घर में ही है, कुशन भी आप ले सकते हैं, या कोई भी नीचे ऑब्जेक्ट रख दें। आप 2 मोटी किताबें भी रख सकते हैं। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, इसी में आप 5 से 6 मिनट, 7 मिनट ऐसे ही रहने दें। ये आप बुजुर्ग लोगों को आराम से करवा सकते हैं। धीरे धीरे रिलीज। पैल्विक रीजन में भी लिम्फ नोड्स होते हैं, तो जब ये आपने ब्रॉड कर दिया ये एरिया, पैरों का नमस्ते बना लिया, आपके घुटने इजीली नीचे टच हो गए, आपको यहाँ पर पूरा स्ट्रेंथ का एहसास हो रहा होगा, टाइटनेस का एकदम। तो ये लिम्फ नोड्स कैरी करते हैं हमारे पूरी बॉडी में, लिम्फ नोड्स पहुंचा रहे हैं आपके इम्यूनिटी सेल्स। धीरे धीरे क्लोज, और एक साइड से हमेशा उठ के बैठे, झटके से कभी भी सीधा उठना नहीं है। तो अभी जो भी मैंने आपको ये आसन बताया, भुजंग 1, भुजंग 2, ब्रिज पोज, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, डॉल्फिन पोज, और लास्ट ये पिलो और कुशन के साथ बताया,
ये आपको शाम को भी एक बार रिपीट करना है। ये फर्स्ट टाइम अभी जिन लोगों ने देख देख के किया, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आप फटाफट 10 मिनट्स में करके फ्री हो जाएंगे। तो आपको इवनिंग में भी करना है, स्पेशली अभी ये पीरियड में तो करना ही करना है। एक फोन कॉल पे कम बात करिएगा, क्योंकि हम लोग फोन पे ज्यादा बात करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं काफी चीजों में। तो ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने साथ रहें, अपने को बिल्कुल। सब लोग बैठेंगे एकदम सीधा सुखासन में। पहले गहरी लंबी सांस भरें, ज्ञान ध्यान मुद्रा, एकदम स्ट्रेट, स्पाइन को एकदम सीधा रखें। 2 मिनट के लिए पहले हम रिलैक्स होंगे। गहरी लंबी सांस, मतलब धीरे धीरे आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे करना है। धीरे से अपनी आंखें खोलें, रिलैक्स एंड रिलीज। जैसे कि कई लोग पूरा योगा नहीं करके, जो भी हम लोग आसन से अलग अलग टॉपिक्स पे आपकी जो भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कभी हम लोग कमर का लेते हैं, कभी एब्डोमेन का, कभी कोर मसल्स का, कभी हम लोग थायराइड पे लेते हैं। अलग अलग डिफरेंट हम लोग सेशंस रेडी रखते हैं टीचर्स, क्योंकि आपका एक ही आपको सेशन में सब चीजें मालूम हो जाती है, आपको पूरा नॉलेज मिलता है। व्हाट आर द कॉजेज, आपको क्या मतलब लेना है, सावधानियां बरतनी है, ब्रीदिंग आपकी उस टाइम कैसी होनी चाहिए, कौन से पोस्चर्स अच्छे हैं। तो आपको एक ही सेशन में पूरा अच्छे से उस टॉपिक के ऊपर, उस समस्या के ऊपर आपको पूरा समाधान मिल जाता है। सूर्य नमस्कार ऐसी चीज है, अगर आप डेली करेंगे 12 टाइम्स, उसमें सभी 12 पोस्चर्स आपके पूरे कवर हो जाते हैं। तो कई लोग सिर्फ पूरा सूर्य नमस्कार कर लेते हैं 12 बार और देन प्राणायाम कर लेते हैं, तो उसमें भी आपका पूरा योगा कवर हो जाता है, क्योंकि बॉडी को एक बहुत अच्छी सी नाइस स्ट्रेचिंग मिल जाती है, ट्विस्टिंग्स मिल जाती है, बैंडिंग मिल जाती है। मैं सूर्य नमस्कार के शॉर्ट में से फायदे बता रही हूँ। हमारी कमर दर्द के लिए, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है सूर्य नमस्कार करना, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, जिनको पाइल्स की, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो दूर हो जाएगी आपकी धीरे धीरे। ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल रहेगा बिल्कुल, ब्लड प्रेशर, शुगर सब नॉर्मल रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेंगे आप। और जिनको विटामिन डी की कमी है, स्पेशली जब मॉर्निंग में सूर्य उदय होता है उसके सामने अगर आप सैल्यूटेशन करेंगे तो आपकी बोन्स बहुत मजबूत होगी, नेचुरल तरीके से आपको विटामिन डी मिलेगा। एंड सन सैल्यूटेशन अपने आप में ही आपके विल पावर को बढ़ाता है, बहुत ही ऊर्जा। सन के सारे जो गुण हैं, क्या गुण है, वो पूरे संसार को प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा, शक्ति। आप एकदम हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, हमेशा एनर्जेटिक, लेजीनेस आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो सूर्य नमस्कार में बहुत फायदे हैं। तो इसीलिए वो मिथ में नहीं रहे। कभी कभी हमें डॉक्टर्स डरा देते हैं कि नी पेन है तो आप ना करें। एक चेयर योगा, चेयर पर भी होता है सूर्य नमस्कार, वो भी मैं आपको 2 बार बता देती हूँ। और पहले हम लोग जो नॉर्मल तरीके से जो डेली उसमें रूटीन में किया जाता है, एंड हंचबैक भी दूर होता है। जो लोग झुक के चलते हैं, झुक के बैठते हैं, तो ये एरिया यहाँ पे सूजन आ जाती है, एंड दे आर लेस कॉन्फिडेंट, बहुत कम कॉन्फिडेंस उनमें बहुत कम होता है, तो हंचबैक भी आपका दूर होगा। तो हम लोग करेंगे। एंड इसका हम लोग मंत्रों के साथ भी हम अपनी बैच में करवाते हैं, 12 टाइम्स, 18 टाइम्स, 20 टाइम्स। हमने इवन कंपटीशन रखी थी तो 40-50 टाइम्स गया सूर्य नमस्कार, और उसमें कई बुजुर्ग लोगों ने भी पार्ट लिया एंड वो विनर भी हुए। तो उनकी धीरे धीरे एनर्जी लेवल्स इतनी हाई हो गई हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि बुजुर्ग लोग भी 50 टाइम्स सूर्य नमस्कार किए एंड दे गॉट द प्राइजेस एंड वो विनर बने। तो चलिए सब लोग खड़े हो जाएंगे, हम लोग 6 to 7 टाइम्स सूर्य नमस्कार करेंगे।
मैं आपको साइड से या सामने से बताती हूँ। एक बार मैं आपको साइड से बता देती हूँ, इट्स इजी। आपको जो न्यू कमर्स है उनको दिखेगा थोड़ा अच्छे से। प्रणाम आसन, दोनों हाथ सामने। ओम सूर्याय नमः। एक सांस भरते हुए ऊपर। हस्तस्थान आसन। धीरे धीरे पैर से ही नीचे आना है आपको, सांस छोड़ते हुए नीचे। राइट लेग पीछे, अश्वचालन, दोनों लेग पीछे, दंडासन, अष्टांग नमस्कार। नाभि का हिस्सा ऊपर, चिन आपकी नीचे, चेस्ट नीचे। सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। राइट लेग आगे, अश्व संचालन, पीछे कर्व बनाए, दोनों हथेलियों के बीच में आपका लेग आ गया है। लेफ्ट लेग आगे, हस्तासन। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सेंटर, प्रणाम आसन। एक बार मैं भी आपको सामने से बता देती हूँ। ओम रगये नमः, सब लोग बोलेंगे। एक सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। स्कल नीचे कर दे पूरा, घुटनों को देखें। जो लोग पैर एकदम सीधे नहीं कर सकते, थोड़ा सा घुटनों को फोल्ड करके हथेलियां नीचे रखें। थोड़ा सा घुटनों को फोल्ड कर सकते हैं, हथेलियां नीचे धरती मां पे टच। राइट लेग पीछे, अश्व संचालन, दोनों लेग पीछे, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, सांस भरते हुए, पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए। राइट पैर आगे, दोनों लेग आगे, सांस भरते हुए, पीछे पीछे, नाभि और चेस्ट में डिस्टेंस, स्ट्रेच। धीरे धीरे सेंटर। ओम मित्राय नमः। एक सांस भरते हुए ऊपर, दो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। राइट लेग पीछे, दोनों लेग पीछे, अष्टांग नमस्कार। इसमें सांसें बाहर ही रोक के रखनी है। कुंभक, आपकी पेशेंस बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, सहन शक्ति बढ़ेगी। सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। राइट लेग आगे, दोनों लेग आगे, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सेंटर। ओम भानवे नमः। एक सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। स्कल पूरा नीचे,
ढीला छोड़ दे अपने स्कल को। राइट लेग पीछे, दोनों लेग पीछे। दंडासन आपकी भुजाओं को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत, आपके कुल्लों को, आपकी भुजाओं को। अष्टांग नमस्कार, सांस छोड़ते हुए बाहर ही रोकें, सांस भरते हुए भुजंग, कमर दर्द के लिए, थायराइड के लिए अच्छा। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, पूरा ब्रेन में ब्लड का प्रवाह। राइट लेग आगे, अश्व संचालन, पाइल्स के लिए, फिशुला के लिए अच्छा। दोनों लेग आगे, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सेंटर, प्रणाम आसन। 2 बार थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे। ओम खगाय नमः। 1, सांस भरते हुए ऊपर, 2, सांस छोड़ते हुए नीचे, 3, राइट लेग पीछे, 2, दोनों लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे, दोनों लेग आगे, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सेंटर। ओम सूर्याय नमः। 1, 2, 3, राइट लेग पीछे, दोनों लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार, कुंभक लगाएं, बाहरी कुंभक, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे, दोनों लेग आगे, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सेंटर। एक राउंड हम कपालभाति के साथ करेंगे। ओम सूर्याय नमः। 1, सांस भरते हुए ऊपर, आंखें बंद, जेंटली कपालभाति। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, गर्दन को ढीला छोड़ दें, कपालभाति। राइट लेग पीछे, दोनों हाथों के बीच में आपका लेग, कपालभाति। दोनों लेग पीछे, दंडासन। सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। इसमें भारी कुंभक लगा के सांसों को रोकें। दुख सहने की शक्ति बढ़ती है, पेशेंस, धैर्य बढ़ेगा आपका। सांस भरते हुए भुजंगासन, कपालभाति। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, कपालभाति। राइट लेग आगे, कपालभाति। दोनों लेग आगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, कपालभाति।
धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए प्रणाम। रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैर खोल दें। अपनी सांसों पे ध्यान दें पूरा। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। एक बार और। दोनों हाथ सामने, पैर खोल दें अपने, सांस भरते हुए। धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलीज एंड रिलैक्स। आपने देखा होगा अभी हमने सिर्फ 6 to 7 टाइम्स ही किया तो हमें स्वेट आने लगता है। एकदम एक नई ऊर्जा के साथ आप भर जाएंगे, पूरी सुस्ती दूर हो जाती है, एकदम न्यू एनर्जी के साथ। कोई वाइटल आपको कैप्सूल्स कुछ भी लेने की सप्लीमेंट्स जरूरत नहीं है। प्रकृति ने हमें जो भी नेचुरल आप कनेक्ट रहें बिल्कुल प्रकृति के साथ। फ्रेश एयर, ऑक्सीजन सुबह की इनहेल करें, जो भी मॉर्निंग मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग्स करें, मॉर्निंग में करें, फ्रेश एयर में बैठ के करें, एकांत में ठंडी ठंडी ब्रीज एयर को अपने चेहरे पे लगने दें, फील करें उस ठंडी ठंडी हवा को। उसमें भीनी भीनी सी खुशबू भी होती है, बारिश के दिनों में मिट्टी की खुशबू, कभी आपको फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस आएगी, तो उन सबको आप फील करें। सूर्य देवता के सामने सन सेलिब्रेशन जब आप करते हैं, सनलाइट, सन बाथ जरूर लें। तो ये सब चीजें आपको नेचुरल तरीके से बिल्कुल फील करें, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। जो नए साथी हैं वो स्टार्टिंग 4 to 5 टाइम्स से करें। धीरे धीरे आप 12 टाइम्स, 18 टाइम्स, 20 तक पहुंच जाएं। और किसी दिन आपने पूरा योगा नहीं भी किया, अगर आपको आसन वगैरह नहीं है तो आपने 12-15 टाइम्स ही कर लिया, देन यू डू प्राणायाम, तो आपका पूरे सभी आसन जो हैं 1.5 मिनट का एक राउंड पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें 12 आसन रहते हैं। और पूरा ब्रीथ के साथ आपको करना है, इनहेल एक्सेल का ध्यान देते हुए पूरा करना है। कम ऑन, दोनों हाथ सामने, पहले सांस भरें, छोड़ते हुए कुर्सी आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब इसी में हम लोग टोस पर आएंगे आज। टोस पर आने से क्या होगा, हमारे जो थाइस हैं उसमें और ज्यादा टाइटनेस आ जाएगी। यहाँ की जो हमारी मसल्स है उसमें और स्ट्रेंथ अगर आपको बढ़ानी है, और वही स्ट्रेंथ आपको थाइस से आपके घुटनों पर मिलेगी। तो जिनको भी पेन है वो ट्राई ना करें, जो लोग बिल्कुल यथाशक्ति कर सकते हैं वो करें, बिल्कुल जरूर करें। दोनों हाथ सामने, टोस पे आ गए, हील्स आपके ऊपर है, हील्स आपके ऊपर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सभी साथी बैठ जाएं अपनी जगह पे। एक नैपकिन जरूर अपने पास में रखें। स्वेट आता है उसको वापस से एब्जॉर्ब नहीं होने दें अपनी बॉडी के अंदर। आइदर आप बात के लिए जाते हैं उसी टाइम, दो बार गहरी लंबी सांस छोड़ें, एक बार और। अभी हम लगाएंगे अपान मुद्रा। पहले हम करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छी है, सारी ब्लॉकेजेस दूर करेगी आपकी, चाहे वो हार्ट की ब्लॉकेज हो, कोई भी आपके जॉइंट्स पेन है, आपको नसों की तकलीफ है, ये सारी ब्लॉकेजेस दूर करती है। थंब से दोनों मिडिल फिंगर्स मिला लेनी है, इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर आपकी खुली हुई है। अपान मुद्रा, घुटनों पर रखें, पहले गहरी सांस भरें, छोड़ें, कपालभाति चालू।
नाभि अंदर, नाक से सांस बाहर, नाभि को अंदर धक्का दें, नाक से सांस बाहर। जो न्यू साथी हैं वो एक हाथ, लेफ्ट वाला हाथ अपना नाभि पे रखें, तो आपको पता चलेगा कि आपकी नाभि अंदर जा रही है। जैसे ही अंदर गई, नाक से सांस बाहर फेंकने में आएगी ऑटोमेटिकली। आपको सांस लेना नहीं है, सिर्फ छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। रिलीज, बीच में कुछ सेकंड्स के लिए रिलीज। अब दोनों हाथ मिला लें, नमस्ते बना लें, आगे दोनों हाथ स्ट्रेच रखें, वापस कपालभाति चालू। एक बार जब आप पोस्चर देख लेते हैं तो आंखें क्लोज रखें अपनी, सारी आपकी एनर्जी आंखों में स्टोर हो रही है। रिलीज। जब भी आप आगे पुल करके दोनों हाथों को खींच के कपालभाति करते हैं तो आपका ये जो अपर बैक पेन है, आपकी जो बैक है वो 3 पार्ट्स में आपको पेन होता है, एक मिडिल में, एक नीचे कमर में और एक अपर में। तो आपका इस पोस्चर में कपालभाति करने से अपर बैक पेन आपका रिलीज होगा। और मन में थॉट रखें, बिल्कुल आप पूरा एक्सेल कर रहे हैं, एक्सेल करें, अपनी व्याधियों से आपको छुटकारा मिल रहा है। जो भी आपके टॉक्सिन्स हैं सारे क्लीन हो रहे हैं, आपकी बॉडी अंदर से शुद्ध हो रही है, बिल्कुल क्लीन हो रही है, बिल्कुल। तो वो थॉट भी रखना है आपको उस टाइम। ऐसे नहीं कि आप कपालभाति कर रहे हैं और आपका मन इधर उधर दौड़ रहा है, आपका ध्यान कहीं और है। आपको पूरा अपने साथ जुड़ना है, पूरा फोकस ब्रीथ के साथ, थॉट्स के साथ पूरा जुड़ के रखना है। पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं हमेशा बिल्कुल। अब दोनों हाथ साइड से ऊपर लेके जाएं, एकदम सीधा, एकदम सीधा नमस्ते बना लें, बाइसेप्स टच द ईयर। इसमें कपालभाति और आपकी आंखें बंद हैं। अपनी बंद आंखों से नाभि पे ध्यान दें, नाभि पे पूरा फोकस अपनी नाभि पे करें। नाभि का ऊर्जा का भंडार है आपकी नाभि, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। कपालभाति चालू। धीरे धीरे जो नमस्ते बना हुआ है पीछे ले जाएं, उल्टा कर दें नमस्ते बना हुआ। एल्बोस को फैला दें, चेस्ट ओपनिंग, एल्बोस को दूर दूर फैला दें, चेस्ट को और स्ट्रेच दें, और स्ट्रेच। कपालभाति आपके लंग्स के लिए अच्छा। गर्दन को सामने ही रखना है, नीचे झुका के नहीं रखना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे एक्सेल डाउन डाउन। थोड़ा सा शोल्डर्स को मूवमेंट दे दें, गोलाकार में घुमा दें। तो जो भी आपको अभी तनाव महसूस हो रहा है, हल्का दर्द हो रहा है, जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया, एक दर्द होता है बहुत असहनीय पेनफुल दुख देने वाला, एक होता है मीठा दर्द। ये आपका वो वाला दर्द है जो आपको दर्द होते हुए भी सुकून देके जाएगा, रिलैक्स देके जाएगा। महसूस करें आप अपना पूरा बॉडी को ऑब्जर्व में रखें। जितनी देर आप योगा कर रहे हैं, कनेक्ट रहें अपनी बॉडी के साथ।
अब दोनों हाथ बाहर स्ट्रेच करेंगे, बाहर स्ट्रेच, इसी में कपालभाति। धीरे धीरे रिलैक्स, दोनों हाथ जॉइन, दोनों प्रेस करें, एल्बोस को सीधा रखते हुए प्रेस प्रेस, अनाहत चक्र। आप इमोशनली, सेंटिमेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इसमें कपालभाति करें। सुनते भी रहें, करते भी रहें, कपालभाति चालू रखें। कई बार आपने देखा होगा बहुत लोग दिल के कमजोर होते हैं, किसी के भी दुख को थोड़ा सा सुन के उन्हें एकदम रोना आ जाता है, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। पर हमें हमेशा अपने इमोशन से ही काम नहीं लेना है। बहुत बार हम जिंदगी में फिर धोखा खाते हैं। कई लोग हमारे इस बिहेवियर का, नेचर का फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि हम उनकी बातों पर बहुत आसानी से जल्दी बिलीव कर लेते हैं और अंत में धोखा खाते हैं। तो हमें बुद्धि का भी प्रयोग करना है, दिल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना है। तो वो जो लोग बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हैं, इमोशनल हैं, बहुत से डिसीजंस इमोशनली सिर्फ लेते हैं, तो उनको हमेशा आगे जाके बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस भी करनी पड़ती है। तो आप मजबूत रहें, अंदर से स्ट्रॉन्ग रहें। दुख सहने की शक्ति बढ़ेगी आप में, पेशेंस बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, हर चीज को सामना करने की शक्ति बढ़ेगी आप में। हथेलियों को प्रेस करें, प्रेस, कपालभाति। अब वो लोटस मुद्रा बना दें। लोटस मुद्रा, लोटस यानी कमल का फूल, सामने की तरफ पूरा फेसिंग टू द फ्रंट, ऊपर नहीं करना है, सामने चेस्ट के सेंटर पे रखें। आप देख सकते हैं मेरी लिटिल फिंगर और थंब मिला हुआ है, तीनों उंगली बाहर की तरफ खींची हुई हैं और फैला हुआ है फ्लावर, पूरा फ्लावर खुला हुआ है। बंद नहीं कर देना है। थोड़ी देर के बाद कई लोगों का ऐसे बंद हो जाता है, फिंगर्स ऐसे हो जाती हैं। आपको इसी अवस्था में मेंटेन करना है अपने हाथों की मुद्रा को, लोटस मुद्रा। इससे कोई भी आपको गांठ नहीं होगी, कोई सिस्ट नहीं होगा। फाइब्रॉइड्स अगर हैं यूट्रस में, वो मेल्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। कहीं पर भी गांठ का फॉर्मेशन अगर थोड़ा सा भी होगा, छोटे से छोटा क्रिस्टल फॉर्म में, वो ये मेल्ट कर देगी। लोटस मुद्रा में कपालभाति बहुत ही इफेक्टिव है। इसकी हीट से कोई भी गांठ मेल्ट हो जाती है। और जरूरी नहीं कोई भी ट्यूमर और कोई भी गांठ कैंसर की हो, कोई भी गांठ हो सकती है, वो मेल्ट हो जाएगी। फिंगर्स के खिंचाव को मेंटेन रखें, मेंटेन। रिलीज एंड रिलैक्स। थोड़ा सा फिंगर्स को क्लोज ओपन कर सकते हैं अगर आपको खिंचाव से थोड़ा सा पेन हुआ हो, जस्ट टू रिलैक्स योर फिंगर्स एंड palm। ये लेडीज को स्पेशली लोटस मुद्रा में कपालभाति डेली 10 मिनट्स करनी चाहिए। जैसे भी आप कपालभाति तो करते ही हैं, तो लोटस मुद्रा में स्पेशली लेडीज को करनी चाहिए, क्योंकि जो भी यूट्रस में फाइब्रॉइड्स वगैरह जनरली बहुत ज्यादा चीजें ये देखने में आई है, ओवरी कैंसर एंड जो भी गांठ वगैरह होती है, लेडीज को ज्यादा सामना करना पड़ता है इन सब चीजों का, ब्रेस्ट में। तो जो भी है लोटस मुद्रा में अगर आप करेंगे तो मेल्ट हो जाएगी। इनिशियली आपको पता भी नहीं चलेगा। अब हम करेंगे मातृक मुद्रा, जो कि कैंसर के लिए है। एंड ये थॉट न रखें कि ये सिर्फ उनके लिए है जिसको ये प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग कोई भी बीमारी आने के पहले टीका लगवाते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे अभी हम लोग कोरोना के लिए जैसे सभी लोग ढूंढ रहे हैं डॉक्टर्स,
कि कोई ऐसा वैक्सीन मिल जाए जिससे ये हो ही नहीं, जो लोग जिनको नहीं हुआ है वैक्सीन लगाने के बाद हम एकदम सेफ हो जाते हैं। तो मातृक मुद्रा में कपालभाति करने से या डीप ब्रीदिंग्स लेने से कैंसर सेल्स एक्टिव मोड में नहीं आते हैं। अंगूठा और लिटिल फिंगर मिला दें। अंगूठा आपकी देखिए, ये पूरे हाथ खुले हुए हैं, अंगूठा और लिटिल फिंगर मिला दी, बाकी की 3 उंगलियां ऊपर ही खुली हुई हैं, दोनों की खुली हुई है। अब इसको मिला लिया और फिंगर्स को ऊपर स्ट्रेच ही रखा, स्ट्रेच ही रखा, चेस्ट के सेंटर पे रखा। इसी में कपालभाति, फिंगर्स का स्ट्रेच मेंटेन रखें, वही मेन है। धीरे धीरे रिलीज, रिलीज एंड रिलैक्स। अभी हम करेंगे शंख मुद्रा, जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसमें आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है और अपनी बंद आंखों से, आपकी आंखें बंद रहती हैं जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, कोई भी मुद्रा लगाते हैं, तो बंद आंखों से अपने गले पर, कंठ पे ध्यान देना है, जहाँ पे बटरफ्लाई शेप की हमारी थायराइड ग्लैंड है, उसको हमें अपनी बंद आंखों से वहां पर देखना है, वहीं पे पूरा कंसंट्रेशन, आपका पूरा फोकस लेकर जाना है। कैसे लगानी है शंख मुद्रा? अपनी आंखें खोलें, देखें, लेफ्ट हथेली, मैंने अपना लेफ्ट हैंड खुला रखा है, आप भी अपना लेफ्ट हैंड खुला रखें, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करें, क्योंकि आपको यहाँ से रिवर्स दिख रहा है। लेफ्ट हैंड खुला रखा, अंगूठा यहाँ पर रखा अपने बीच में, राइट हैंड का अंगूठा आपने लेफ्ट हैंड की हथेली के बीच में रखा, इसको प्रेस कर दिया, इसको प्रेस किया, बाकी की चारों फिंगर्स ऊपर थंब से मिला दी, एक शंख की भांति शेप आ गया। एक बार और देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड खुला रखा है मैंने, लेफ्ट हैंड की हथेली, अंगूठा बीच में रखा, प्रेस किया, चारों फिंगर्स ऊपर ले आए, शंख मुद्रा, शंख का शेप बन गया। इसको यहाँ चेस्ट के सेंटर पे रखा, एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, स्पाइन को एकदम सीधा रखेंगे, आंखें जेंटली क्लोज, पूरा फोकस मैंने जैसे कि आपको बताया थायराइड ग्लैंड पे, अपनी बंद आंखों से पूरा फोकस अपने गले पर, डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। आपका राइट हैंड का अंगूठा पूरा दबा हुआ है पाम में, लेफ्ट हैंड के शंख का शेप आपने बनाया हुआ है मुद्रा में। थायराइड ग्लैंड आपकी एक्टिव होती है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जो होते हैं लेडीज में स्पेशली, वो दूर होंगे। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं लेडीज में, जिनका मेनोपॉज नजदीक है उनको भी रिलैक्स होगा। मेनोपॉज पीरियड जो है वो कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जब आपका मेनोपॉज नजदीक है, जो क्रॉस 45, तो आपको ध्यान देना है। जनरली पीरियड्स जितना लंबे समय तक चलते हैं उतना अच्छा होता है, पर किसी किसी के 50 के आसपास बंद हो जाते हैं, मेनोपॉज हो जाता है, तो लेडीज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, और जब ये बंद होने वाले होते हैं पीरियड्स, तब भी मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कभी आप बहुत खुश रहेंगे, कभी एकदम रोना आएगा, कभी एकदम दुखी, बहुत नेगेटिव से भरे हुए। डीप ब्रीदिंग लेते रहें, सुनते रहें, धीरे धीरे रिलैक्स एंड रिलीज। दोनों फिंगर्स को फिर से मूवमेंट्स दे दें हाथों की, जेंटली हिलाएं डुलाएं थोड़ा सा। अभी उस दिन मैंने आपको पारस मुद्रा बताई थी, वो एक दिन मैं आपका स्पेशल सेशन ले लूंगी मुद्राओं पे। अब आपको बाहर से पारस मुद्रा लगानी है, जो कि आपके घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। जितनी आपकी फिंगर्स में उस टाइम दर्द होगा, आपका नी का जो पेन है वो रिलीज होगा। तो थॉट के साथ आपको आपकी आंखें बंद रख के पूरा ध्यान अब घुटनों पर देना है, पूरा ध्यान, और उसमें भी आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। कैसे करना है? दोनों हाथ बाहर,
जो राइट वाला हैंड है आपका, राइट, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आपका राइट हैंड बाहर से लेके जाना है, इंटरलॉक करना है, पूरा टाइटली आपकी इंटरलॉक हो गई फिंगर्स। थंब देखिए ऊपर खुला हुआ है और यहाँ पे रखना है। एक बार मैं और बता देती हूँ। जनरली हम लोग अंदर की तरफ से लॉक लगाते हैं, अंदर की तरफ से, हमें ये बाहर की तरफ से इंटरलॉक लगाना है। राइट हैंड, बाहर से फिंगर्स अंदर गई, फोल्ड किया, लॉक लग गया पूरा टाइटली। जिन भी सिस्टर्स को, ब्रदर्स को दर्द हो रहा है फिंगर्स में, होने दें, उतना आपका नी का पेन रिलीज होगा। अंगूठा आपको ऊपर की तरफ ही रखना है, लैप पे यहाँ पर रख देना है। डीप ब्रीदिंग स्टार्ट। आप लंबे सफर पर जाते हैं, आपका डेस्टिनेशन आने वाला हो, आप 10 मिनट पहले कार में, कैब में, जिसमें भी आप यात्रा कर रहे हैं, बस में, फ्लाइट में घंटों बैठे हैं, उतरने के पहले आप ये 10 मिनट पहले ये मुद्रा लगा लें, डीप ब्रीदिंग्स लें, घुटनों में टक टक की आवाज से मुक्ति मिल जाएगी। एकदम आप कार से उतर के सीधा चलेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी उस टाइम। ये सब क्रियाएं आप करके देखें, आजमा के देखें। डीप ब्रीदिंग, रिलीज एंड रिलैक्स। पूरा फिंगर्स में खिंचाओ, पूरा पाम्स को खोल के थोड़ा सा फिंगर्स को मूवमेंट दे दें। जितना आपका अभी अंगुलियों में दर्द हुआ होगा, उतना आपको घुटनों के दर्द से मुक्ति मिलेगी, रिलीफ मिलेगा। जो भी चीजें आप अपने एक्सपीरियंस से फील करते जाएं, धीरे धीरे फील करते जाएं। अभी हम करेंगे ब्लिसफुल ज्ञान ध्यान मुद्रा। थोड़ा सा हाथों को कर्व कर लें। यूनिवर्स में हमारी नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज दोनों होती है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास, आपके ओरा के आसपास आपको अफेक्ट नहीं करेगी। हर मनुष्य के चारों तरफ ओरा होता है और उसी से आपकी पर्सनैलिटी सामने रिफ्लेक्ट होती है। व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप किसी भी भीड़ में, कहीं पर भी आप जाएंगे, आप एक अलग ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। डीप ब्रीदिंग, ब्लिसफुल पोज। जो भी यूनिवर्स से जो भी अच्छी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, गुड एनर्जीज हैं, आपका एनवायरनमेंट चारों तरफ पॉजिटिव होगा। अपने आप से कनेक्ट रहें, इधर उधर ध्यान ना भटकाएं, सिर्फ सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे। रिलैक्स एंड रिलीज। सिंपली ज्ञान ध्यान मुद्रा लगी हुई है आपकी, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, दोनों नॉस्ट्रिल बंद। 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, राइट से ही भरें, लेफ्ट से छोड़ें। करते रहें चमत्कारिक प्राणायाम, अनुलोम विलोम। मन में थॉट रखें, जो लेफ्ट से आप सांस भर रहे हैं, पूरी पॉजिटिविटी आपके अंदर जा रही है, फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जा रही है। एक्सहेल के रूप में आपकी जो भी शारीरिक समस्या है, व्याधि है, वो बाहर निकल रही है गर्म हवा के रूप में, सारी तकलीफों को लेकर।
लेफ्ट से सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली टोटली पीस, काम, एकदम आपका मन शांत, तन शांत। इन सब चीजों को सिर्फ मेरे बोलने पर ना देखें, महसूस करें। अगर आप 100% डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा। अभी 2 बार करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर से बंद करें, जो मैंने आपको बताया है। ये छोटा जो कान रहता है इसको बंद करेंगे, बाहर की आवाज नहीं आएगी। गहरी लंबी सांस भरें और भ्रमर करें साउंड। पूरे ब्रेन में, पूरी नर्व्स में आपको महसूस हो रहा होगा एक इको साउंड, जैसे करंट पास होने लगता है वैसे आपको महसूस हो रहा होगा। जो लोग बहुत ज्यादा विचारों में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको नींद नहीं आ रही है प्रॉपरली रात को, उनको बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। यहाँ मैं समय के अनुसार कम देर करवा रही हूँ, या आप 21 से 22 बार भी कर सकते हैं। कंटिन्यू एकांत में बैठ जाएं, लूज क्लोथ्स पहन लें, एकदम आराम से पलंग पे बैठ के एकांत हो एकदम, और आप ब्राह्मी प्राणायाम करें। ओम का उच्चारण करें, उद्गीत प्राणायाम। अपनी सुप्त शक्तियों को जगाएं। वापस ध्यान मुद्रा, ओम का उच्चारण करेंगे, एकदम स्ट्रेट बैठें। पूरा ध्यान अपने शिव नेत्र पे, दोनों आईब्रोज के बीच में। हमारी आंखों के अंदर पुतलियां पूरी यहाँ पर देख रही हैं, जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं शिव नेत्र पे। शांभवी मुद्रा बोलते हैं इसको, वो लग जाती है अंदर ही अंदर, वहीं पे आपको देखना है। जेंटली आंखें आपकी बंद हैं, कोई तनाव ना रखें चेहरे पे। इनहेल, चांद इनहेल, चांद चांद जितनी धीमी आप सांस भरेंगे उतना लंबे समय तक माँ का आप साउंड निकाल सकते हैं। लिप्स आपके बंद हो जाते हैं, पूरी गर्म हवा आपके नाक के जरिए निकल रही है। कार्टिसोल हार्मोन, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज होता है। और कंठ से आवाज अच्छी निकालें, आपके कंठ के समस्त रोग दूर होंगे। इनहेल, चांद इनहेल, चांद हमारे गले में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, पूरा वाइब्रेशन मिलता है उनको। आपके थायराइड ग्लैंड को बहुत अच्छा स्टिमुलेशन, ब्लड में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है। मन से भय दूर, घबराहट दूर। ओम का उच्चारण 20 से 25 बार आप डेली करें, डेली। और फियरलेस लाइफ जिए।
दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, दोनों हथेलियों को प्रेस करें इस भाव के साथ, यू एंड आई आर वन, आप और मैं एक हैं, आत्मा और परमात्मा एक हैं। आंखें आपकी बंदी हैं, सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रब योर हैंड्स, रब योर हैंड्स। आपने आज जो भी आसन किए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किए, सूर्य नमस्कार किया, फिर प्राणायाम किया, जो भी ऊर्जा शक्ति आपने उत्पन्न हुई उसको जनरेट करें। हथेलियों को मसलें मसलें और रब करें और रब करें। गरम गरम हथेलियाँ अपनी आंखों पर रखें, आईसाइट को इम्प्रूव करें, साथ साथ में आपके थॉट्स को पॉजिटिव करें। दोनों हाथ चेहरे पे, थायराइड ग्लैंड पे लेप लगाएं अपनी ऊर्जा का। हमारे कंठ में सरस्वती का वास है। चेस्ट पे, नाभि पर, दोनों घुटनों को रोटेशन, रिवर्स। धीरे से अपनी राइट हथेली से टैप करें क्राउन चक्र पे, सहस्त्रार चक्र पे, और मनी मनी थॉट रखें। आप पॉजिटिव रहेंगे, संकल्प करें बिल्कुल दिन भर पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, कोई नेगेटिव विचार पास में आने ना देंगे, पैनिक नहीं, फियर नहीं। आप इतने अच्छे योगी हैं, पूरा दिल से योगा कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। परमात्मा पर पूरा भरोसा रखें। धीरे से अपनी आंखें खोलें, एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ, हैप्पीनेस के साथ। आशा करती हूँ आप सबको, आपने जो भी कल सब किया होगा पूरा दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ किया होगा, और ये नियमित करते रहें। देखिए आप में कितना फर्क महसूस होगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू लिटिल गर्ल Diya, who called me yesterday. Love to Diya, and she is in 5th standard and doing yoga. एंड बहुत मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि वो अपनी मम्मी के साथ, मॉम के साथ, कर्नाटक से फ़ोन आया था मेरे पास कल। वो मॉर्निंग में भी कर रही है, इवनिंग में भी कर रही है, एंड शी इज़ एंजॉइंग। तो बच्चों के लिए भी योग बहुत अच्छा है। बचपन से उनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आती है, काम रहते हैं, पीस रहते हैं, और उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है। आगे डिसीजंस लेने में उनको बहुत अच्छा रहेगा, बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, सब फायदे ही फायदे हैं, जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं। तो योग के साथ जुड़े रहिए, एंड दिन प्रतिदिन आप में जो भी चेंजेस आती जाए, आप में इम्प्रूवमेंट्स हैं, आप में फायदे हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चाहे तो पर्सनली भी आप दयाल सर से या मुझसे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, हम पूरी कोशिश करेंगे और बेहतर लाने की, और खुद को बेहतर तैयार करके आप तक प्रस्तुत करें। हमारा पूरा प्रयास है। दोनों लेग्स खोल दें, रैप करें। कंटिन्यू बैठे बैठे सुन्नपन आ जाता है हमारी टांगों में, लेग्स में। शेक 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 शेक, घुटने ऊपर नीचे। हील्स फिक्स हैं आपकी, दोनों पैर मिलाते हुए। पैरों को टकराएं आपस में, एजेस को टकराएं। ये आपकी स्पाइन है लेग की, दोनों को टकराएं आपस में जोर जोर से। एकदम एक्टिवेट, एकदम एनर्जी आपके लेग्स में। आप कितना भी काम करेंगे थकेंगे नहीं। जाते जाते हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, क्लैपिंग के साथ क्लैप करें। क्लैप जोर से क्लैप करें। स्माइल रखें अपने फेस पे, स्माइल 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 स्माइल।
जोर से क्लैप करें, जोर से क्लैप करें, क्लैप करें, क्लैप 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 क्लैप, और जोर से क्लैप, जोर से बजरंगबली और जोर से दिल खोल के अपने सारे डर को दूर भगाएं। क्लैप क्लैप क्लैप। ओम 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 ओम। आज के आनंद की जय। Have a nice day all of you. Hari Om, and thanks for being with us, watching live videos live with us. बस करते रहें, अपना प्रयास प्रयत्न जारी रखें। हरि ओम।